स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक बौद्ध कथाएं। हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों के माध्यम से यहां हम सरल और सार्थक कहानियों के माध्यम से आपको जीवन में सफलता, सुख और शांति की ओर मार्गदर्शित करेंगे। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मक कैसे बनाएं? और ऐसे प्रेरणात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा था, लेकिन उनकी जमीन बंजर और सूखी थी। फसलें हमेशा खराब हो जाती और पूरा परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता हर बार जब बारिश होती। रामू उम्मीद करता कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन मौसम का मिजाज कभी साथ नहीं देता। रामू के मन में एक सपना था। वह चाहता था कि उसकी खेती इतनी सफल हो कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। एक दिन जब वह गांव के बाजार में गया तो उसने एक बड़े किसान को देखा जो एक विशेष प्रकार के फल की खेती करके बहुत सफल हुआ था। वह फल गांव में किसी ने नहीं उगाया था, लेकिन वह इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक था कि बाजार में उसकी बहुत मांग थी। सपने की शुरुआत रामू ने तय कर लिया कि वह भी उसी फल की खेती करेगा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में सलाह मांगी, लेकिन सभी ने उसे समझाया, रामू यह मत करो, यह फल हमारी मिट्टी में नहीं उग सकता। तुम्हारी जमीन तो वैसे भी बंजर है, इसमें कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि तुम वही पारंपरिक फसलें उगाओ जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। रामू ने सभी की बात सुनी, लेकिन उसके मन में एक मजबूत आवाज थी जो उसे बार बार कहती थी, तुम्हें इसे करना चाहिए। उसने तय किया कि वह किसी की नहीं सुनेगा और अपने मन की करेगा। कड़ी मेहनत और चुनौतियां, रामू ने उस विशेष फल की खेती शुरू कर दी। उसने अपने खेत की जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अलग अलग प्रकार के खाद और उर्वरक का उपयोग किया। दिन रात खेत में मेहनत की और फल के पौधों की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब गांव वालों ने देखा कि रामू ने पारंपरिक खेती छोड़ दी है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो वे हंसने लगे। हर दिन कोई ना कोई उसे ताने मारता और कहता, रामू तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी मेहनत और समय बर्बाद कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। रामू ने इन तानों को अनसुना कर दिया और अपने काम में जुटा रहा। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और रात में देर तक वही मेहनत करता। वह जानता था कि यह उसका सपना है और उसे इसे पूरा करना है। पहला संकेत कुछ महीनों बाद रामू के खेत में छोटे छोटे पौधे उलगे। गांव के लोग चौंक गए। अब लोग उसके खेत की ओर अधिक ध्यान देने लगे, लेकिन ताने और हंसी अभी भी बंद नहीं हुई थी। उन्हें विश्वास था कि यह पौधे कभी भी फल नहीं देंगे। रामू ने किसी की नहीं सुनी और अपने मन की करता रहा। उसने अपने पौधों को और भी बेहतर तरीके से देखना शुरू कर दिया। वह उन पौधों से बातें करता, उन्हें प्यार से सहला और उन्हें विश्वास दिलाता कि वे उसके सपनों को पूरा करेंगे। सपने का साकार होना। एक दिन जब रामू खेत में था, उसने देखा कि उसके पौधों पर छोटे छोटे फल उगने लगे हैं।
यह उसके लिए सबसे खुशी का पल था। उसने पूरी मेहनत से उन फलों की देखभाल की। कुछ ही महीनों में उसके खेत में फलों का बाग बन गया। वे फल बहुत स्वादिष्ट और अद्वितीय थे। रामू ने जब उन फलों को बाजार में बेचा तो लोगों ने उन्हें हाथों हाथ खरीदा। उसकी फसल बहुत सफल हुई और उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। गांव में उसकी सराहना होने लगी और लोग उसकी खेती देखने आने लगे। रामू की सफलता और प्रेरणा, रामू की मेहनत ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसने न केवल खुद को साबित किया बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया कि नए प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने रामू से प्रेरणा लेकर नई फसलें उगाने की कोशिश की और सफल भी हुए। रामू की कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। लेकिन रामू ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, अगर मैं दुनिया की सुनता तो आज भी गरीबी में जी रहा होता। मैंने अपने मन की सुनी और इसीलिए मैं सफल हो सका। कहानी का संदेश, रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया अक्सर हमें हमारे सपनों से दूर ले जाने की कोशिश करती है। लोग अक्सर हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद असफल होने से डरते हैं या बदलाव से घबराते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन की सुने, आत्मविश्वास रखें और कड़ी मेहनत करें तो हम किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं। याद रखें, दुनिया की मत सुनो बहरे होकर, अपना मन की बात करो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों का पीछा करते हैं, ना कि दुनिया की बातों का। तो आगे बढ़े, अपने मन की सुने और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। सफलता आपका इंतजार कर रही है। 5 मेंढक की कहानी। बहरे बनकर सफलता प्राप्त करो। बहुत समय पहले एक जंगल में 5 मेंढक साथ मिलकर एक यात्रा पर निकले। चलते चलते अचानक उनमें से 3 मेंढक एक बड़े गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे के ऊपर केवल 2 मेंढक ही बचे थे। गड्ढे में गिरे तीनों मेंढक बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगे, लेकिन गड्ढा इतना गहरा और बड़ा था कि बाहर निकलना आसान नहीं था। गड्ढे के ऊपर जो 2 मेंढक थे उन्होंने नीचे गिरने वाले तीनों मेंढक को देखा और कहा, तुम लोग इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते। यह बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारी कोशिश बेकार है। पहला हार मानने वाला मेंढक ऊपर वाले मेंढक की बातें सुनकर नीचे गड्ढे में गिरा। एक मेंढक निराश हो गया। उसने सोचा कि वे सही कह रहे हैं, यह गड्ढा वाकई में बहुत बड़ा है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली और गड्ढे के एक कोने में जाकर बैठ गया। दूसरा हार मानने वाला मेंढक, अब बाकी के 2 मेंढक अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर वाले मेंढक ने फिर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है। तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। यह सुनने के बाद दूसरा मेंढक भी निराश हो गया और सोचने लगा कि वे सही हैं। वह भी हार मानकर गड्ढे के किनारे बैठ गया। आखिरी कोशिश करने वाला मेंढक, लेकिन अब भी एक मेंढक उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। वह लगातार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। ऊपर के मेंढक
उसे बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि उसकी कोशिश बेकार है। वे हंसते और ताने मारते रहे, लेकिन उस मेंढक ने अपनी कोशिश जारी रखी। आखिरकार कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास के बाद वह मेंढक गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया। सच्चाई का खुलासा। ऊपर के मेंढक चकित थे कि वह मेंढक आखिरकार गड्ढे से बाहर कैसे निकल गया। उन्होंने उस मेंढक से पूछा, तुमने हमारी बातों को अनसुना कैसे किया और इस गड्ढे से बाहर निकलने में कैसे सफल हुए? तब उन्हें पता चला कि वह मेंढक बह रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। उसने कभी भी उन लोगों की नकारात्मक बातें नहीं सुनी, इसलिए उसने बिना रुके अपनी कोशिश जारी रखी और सफलता प्राप्त की। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना करना होगा। अक्सर लोग हमें हमारी सीमाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या क्षमता है। जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो दुनिया में कई लोग होंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे ताने मारेंगे, आलोचना करेंगे और आपको बताएंगे कि आप असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे और बहरे बनकर अपने सपनों की ओर बढ़ते रहेंगे तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, इसीलिए जीवन में सफल होने के लिए लोगों की नकारात्मक बातें सुनना बंद करें और अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करें। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। अगर आप बहरे बनकर अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो आपको असंभव लगता था। आपकी मेहनत और विश्वास ही आपको सफल बनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। वह बहुत धनवान था और बड़ा ही संवेदनशील भी था। उसके पास इतना धन था कि 7 पुश्ते बैठकर यदि उस धन को खत्म करने का प्रयास भी करें तब भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही करुणावान था, दयावान था। वह कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, नहीं वह कभी किसी की मदद करने से पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह उसे कभी भी ना नहीं कहता। उस सेठ से जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब अब सेठ का फायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते, नाटक किया करते ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। और वह सेठ इतना दयालु था, इतना करुणान था कि वह लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता और उनको कुछ ना कुछ मदद वह अवश्य किया करता। और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन जरूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें उसकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब यह बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उसने उस धनी सेठ को सारी बातें, वह सारी असलियत बता दी। कैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं।
जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुख से यह सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसकी जांच पड़ताल करूं, और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। और जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को गहरा धक्का लगा। उसे बहुत ठेस पहुंची, लेकिन इतने समय में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठ थे, लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन गलत, यह उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर ही भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह तय किया कि अब से वह अकेला रहेगा, एकांत में रहेगा, ना ही वह किसी से ज्यादा मित्रता रखेगा और ना ही किसी को अपना ज्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग अब उसके पास दान मांगने आया करते, उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता, यह कहकर कि अब वह सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ के पास मदद मांगने जाता, उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। समय बीतने के साथ साथ अब उस धनी सेठ को भी अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिनके साथ वह बैठकर मौज मस्ती किया करता, गप्पे मारा करता। अब उसे वह मित्र याद आने लगे थे, उसकी याद उन्हें सताने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसे यह भी याद आया कि किस तरह से उसके मित्रों ने उसका फायदा उठाया, किस तरह से उसे बेवकूफ बनाया और तो और झूठा दिखावा करके कितना सारा धन उससे अठा गया। यह सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था, ना कि किसी की संगत में वह रहना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था, जिसका उसने अब सत्संग जाना शुरू कर दिया था, ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। उस सत्संग में उसे कई सारे ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलती, कई सारे ऐसे उपदेश जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाए और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उस सेठ को वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगने लगा। वह एक बार फिर से वही खुशी और आनंद महसूस कर रहा था, जिस कारण वह रोज उस सत्संग में जाने लगा और ज्ञान के वह उष्वह सुनने लगा, उन्हें अपने जीवन में उतारने लगा। यूं तो कहने को वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो वह उसे बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अंतर मन से वह एकदम अलग था। वह अपने ज्ञान से एकदम अलग थलग था, जिस कारण उसके पूरे जीवन में आनंद की एक झलक तक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता, वहां पर अक्सर ही ध्यान पर चर्चा की जाती, लेकिन सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसे यह तक नहीं पता था कि आखिर यह है क्या, जिस प्रकार यदि आपके हाथों में मैं कोई फल रख दूं, जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसे छक नहीं, तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आखिर इस फल का स्वाद कैसा है, यह खाने में कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यही बात लागू होती थी। वैसे तो वह काफी धनी थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल
भी किया था वह काफी ज्ञानी भी थे, लेकिन उन्होंने अभी ध्यान का रस नहीं चखा था। एकांत में रहना किसे कहते हैं, अकेलापन क्या होता है, इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ उस सत्संग में गया हुआ था, तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आए। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे, उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनकी ज्ञान के बारे में प्रदेशों में चर्चा हुआ करती थी। और आज उस धनी सेठ को भी एक मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज्यादा ज्ञानी बता सके। उसे लगने लगा, यदि वह उन बौद्ध भिक्षु को आज तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी, चारों ओर समाज में उसका नाम बढ़ जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग उसे अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत भाव से उसके पास से गुजरते हुए वे अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ, लेकिन उस सेठ ने पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के भी उत्तरों को सही साबित नहीं होने देगा, जिस कारण वह सभी के उत्तरों को काटकर अपना उत्तर सबसे ऊपर रखता। और वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि जैसे ही यह बहुत भिक्षु तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैं इन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि यह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वह बौद्ध भिक्षु और ही शांतिपूर्वक यह सब देख रहे थे, सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ, तर्क वितर्क भी खत्म हो गया। अब उस सेठ से रहा नहीं गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी इन बौद्ध भिक्षु ने क्यों कुछ नहीं कहा। बस सेठ उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा है, गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी है, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो एकदम चुपचाप केवल बैठकर यह सब देखते चले गए। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी, या आपको यह लग रहा था कि आप मेरे सवाल जवाबों से हार जाएंगे? वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ की बात पर मुस्कुराने लगे और उस सेठ से कहते हैं, भंते, तुम्हारे तर्क वितर्क से मुझे कोई भी भय नहीं, मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद ले रहा था, अपने ध्यान के रस में डूबा हुआ था। ऐसी बात नहीं कि मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मैं उसे पूरी तरह से जागृत होकर सुन रहा था, लेकिन मेरे मन को कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वह धनी सेठ उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता है, जिस कारण वह हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी पीछे ना कर सके। लेकिन यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इस भूल में पड़ जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसे कोई नहीं हरा सकता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान को गिरा देना चाहिए, अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ। ऐसा करने से आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर का वह घमंड पूरी तरह से टूट जाता है, डूब जाता है, और तब आपका अनुभव आपके सामने
आ जाता है और वास्तविकता तो अनुभव में ही है। लेकिन लोग तो यहाँ पर ज्ञान की किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वह तो किताबों का ही है, वह किताब और विज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग कभी भी एकांत का वह आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वह तो बेवकूफ की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में ही लगे रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर उस धनी सेठ के दिल पर चोट सी लगी। उसे बहुत बड़ा धक्का महसूस हुआ। उस धनी सेठ ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, आपके कहने का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके बाद उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उसे अपने जन के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या ज्ञान लोगों को नहीं बांटना चाहिए? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, असली ज्ञानी होने की पहचान तो यही है कि वह अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाएं, जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में उठने वाले जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न है, वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब तुम किसी असली ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनका एकांत और उनकी चुप्पी ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें दे देगी। जरा एक बार के लिए यह सोचो कि तुमने इतना ज्ञान अर्जित किया, तुमने इतनी ज्ञान की बातें की, लेकिन इस ज्ञान का क्या फायदा जब तुम खुद ही अपने साथ रहना नहीं जानते, अपने एकांत, अपने अकेलेपन का आनंद लेना नहीं जानते? तो भला इतना ज्ञान इकट्ठा करके, इतना ज्ञान अर्जित करके क्या फायदा हुआ? जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या तुम अपने आप को अभी तक जान सके हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे एकांत का लाभ उठा सकता हूँ? मैं कैसे अकेलेपन का आनंद उठा सकता हूँ? उस धनी सेठ के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एकांत के स्वाद को छक के लिए ऐसे 4 सूत्र बताता हूँ। यदि तुमने इन चारों सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस छक सकोगे। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे, और एक बार तुमने अपने अकेलेपन, अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज की, किसी भी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम अपना समय बिताओ, और आनंद का यह रस परमानंद बन जाएगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा, और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमने हमेशा ही एक सवाल जरूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यह सवाल ही आपका जवाब है। जब आप अपने मन में यह बैठा लेते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, यही सवाल आपको आपके जवाब तक ले जाता है। आप अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन
वहीं पर यदि आप यह सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, तो आप कभी भी खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमें अपने आप को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ भला बुरा कह रहा है जिससे आपको क्रोध आ जाता है और आप क्रोध के आवेश में आकर उस व्यक्ति से कुछ अपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको अपने इसी कहे पर पछतावा होता है, दुख होता है। आप यह सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ चाहते थे लेकिन हो कुछ और गया। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अपशब्द तो दूर, आपने तो जमकर एक चाटा तक जड़ दिया। हालांकि आप यह करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे यह हो तो जरूर गया है। अब यह करवाने वाला कौन है? ऐसे और कई सवाल आपके मन में उठने लगते हैं जो आपके अंदर है। इसे जानने के लिए भी एक उत्सुकता जाग उठती है कि आपको खुद को जानना क्यों जरूरी है। यदि आप खुद को जानते हैं तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप उस व्यक्ति के अपशब्द पर खुद को देखेंगे, समझेंगे परख और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया आप उस व्यक्ति को देंगे, जिससे बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा और आपका मन भी पूरी तरह से शांत रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि आजकल के जीवन में हम हरा मन अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं से, अनेकों प्रकार की मनोरंजन से घिरा रहता है। तो क्या यह सही है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, तो आप अपने ही फोन से उब जाते हैं और फिर हमारा मन किसी और चीज में भी नहीं लगता। जिस मनोरंजन से हमारा मन खुश होना चाहिए था, हम उसी से ऊब जाते हैं, लट परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे साधन भी दे दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा एक ज्ञान छिन गया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है, अर्थात आपका यह मोबाइल। आपने देखा होगा यदि आप कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल यदि घर पर भी छूट गया हो, तो आप तुरंत दौड़े उसे लेने के लिए वापस घर लौटते हैं, क्योंकि आप इसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। यदि आप इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। एक दिन के लिए आप अपना मोबाइल बंद करके किसी ऐसी तिजोरी में रख दें जहां पर आप इसे चाहकर भी छू ना पाए। इसी तरह से आपको पूरा अपना एक दिन बिताना है। यकीन मानिए कि आपको यह एक दिन बिताना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी लगेगा, क्योंकि जिस मोबाइल के जरिए आप अपना पूरा समय, पूरा दिन काट लेते हैं, जब वही आपके हाथों में नहीं होगा, तब आपको अपना एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन
वास्तविकता तो यही है कि हमने अपने एकांत की बागडोर इन्हीं आविष्कारों के हाथों में दे दी है, जिस कारण हम कभी भी एकांत नहीं ढूंढ पाते, अपने लिए एकांत का वह रस नहीं छक पाते आगे। वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को तीसरा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग भागदौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए तनिक भर का भी समय नहीं है, और जो थोड़ा समय हमें अपने लिए मिलता है वह भी हम मनोरंजन में लगा देते हैं, जिस कारण हमें अपने आप को जानना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। जब भी कोई थोड़ी सी भी विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब आप एकांत में रहना सीखते हैं, अपने साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, तभी आपको अपने अंदर की वह शक्तियाँ, वह ताकत, वह काबिलियत समझ में आने लगती है, और आप हर तकलीफ का सामना करने के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसलिए खाली रहने की आदत डालिए, या आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आगे वह बहुत भिक्षु उस धनी सेठ को चौथा सूत्र बताते हुए भिक्षु कहे कि इस संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखना होगा। यह संसार, यह समाज जिसके साथ हम या तो बहुत अधिक लगाव रखते हैं या तो बहुत अधिक घृणा करते हैं, जिस कारण हमारे मन का एकांत पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। हम ना तो अपने ऊपर काबू रख पाते हैं और ना ही हमें यह समझ पाते हैं कि यह परिस्थितियां आखिर क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में ही जानकारी नहीं होती। और यदि आप अपने बारे में जान लेते हैं, अर्थात एकांत में रहते हैं, तो आप यह भी समझ पाते हैं कि ना तो आपका कोई मित्र है और ना ही आपका कोई शत्रु। आप इस संसार में हर एक प्राणी को एक समान ही देखते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, एकांत में रहते हैं, तब आप इतने काबिल तो हो जाते हैं कि आप इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलग रह सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। लेकिन आपके मन में एकांत स्थिरताओं में यूं ही बना रहेगा। लेकिन यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए पहले आपको खुद के बारे में जानना जरूरी है। अपने मनोरंजन से दूर अपने चित्त को आपको दूसरी दिशा में ले जाना होगा, खुद के साथ वक्त बिताना होगा, खुद को जानना होगा, पहचानना होगा, जहां पर आपके मन का मनोरंजन ध्यान के द्वारा होगा। और ऐसा करने से आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा, ना ही आपको कभी कोई धोखा दे पाएगा, क्योंकि आपने तो ध्यान से यह जान लिया होगा कि ना तो आपका कोई मित्र है, ना ही कोई आपका शत्रु, ना ही आपकी कोई बहुत करीब है और ना ही कोई आपसे बहुत दूर। यह सारी बातें सुनकर बस एक उन बहुत भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। तो दर्शकों, चलिए अब सुख दुख के रहस्य के ऊपर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता, और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वह हमारे पास कल नहीं रहेगा, और
जो किसी और के पास है वह भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की यह कहानी इसी पर आधारित है और आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि क्यों हमारे पास आज जो है उस पर घमंड ना करके बल्कि हमें अपने जीवन को शांति और सुख से जीना चाहिए। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था। उस महल में उस राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा और यहाँ तक कि प्रजा भी उस राजा की जय जयकार किया करती थी। एक दिन उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न बड़ा ही पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लग गए और यह चर्चा काफी लंबी तक चली। काफी सोच और काफी विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी इसका कोई जवाब नहीं सूझा। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह उठ खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा, है राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य दे सकते हैं। इस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है, आप ही मुझे बताइए कि वह बौद्ध भिक्षु मुझे कहाँ मिलेंगे? इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल है और वहाँ पर वह अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। वह राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो गया। वह राजा और वह बूढ़ा व्यक्ति पासी के जंगल में उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वह राजा उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता था वह वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। उन बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ ही में एक शर्त भी लिखी थी और उस शर्त में यह लिखा गया था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा ना मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाए, जब आपको कोई रास्ता नजर न आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको यह लगने लगे कि अब मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं बचा, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। यह सब वह बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वह यह देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने उनसे पूछा कि हे गुरुवर, आप
मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने इसका जवाब देते हुए कहा है, राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से अपने महल की ओर लौट आया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उनका साम्राज्य किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे उनका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उस सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया जहां पर वह खड़े थे। उन्होंने देखा कि वह सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीबन 1000 फीट की गहराई पर पथली घाटी भी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत तय था और फिर वह कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी और अब राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वह संदेश भी छुपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपने हीरे की अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और ऐसा करके उन्होंने कई बार इसे पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उस राजा को यह एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। धन संपत्ति साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास वह मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही मेरे पास अब कोई सुख बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सुख के वह दिन बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार यह भी समय नहीं रहेगा और खतरे के यह जो 2 दिन है यह भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही उन राजा के चेहरे पर उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रह गया। उसने इससे सुंदर जगह आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा को वह संदेश समझ में आ चुका था जिससे राजा के मन को बड़ी ही शांति मिली। राजा यह भी भूल चुके थे कि उनके शत्रु पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पीछे उनके शत्रु लगे हुए थे जिनके घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए थे और जहां पर वह
राजा खड़े थे। वहां पर उनका कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाया। वह राजा बड़ा ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। अब की बार राजा की सेना ने फिर से बहादुरी से लड़ाई की और राजा ने इस बार शत्रु को पराजित कर दिया। राजा अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। अब जब वह जीत के बाद साम्राज्य में लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में यह एहसास हुआ कि वह सबसे बलवान राजा है। वह सोचने लगा कि मैं सबसे बहादुर हूँ और महानतम राजाओं में से एक हूँ। मुझे हराना संभव नहीं है। इस तरह का स्वागत और सत्कार देखकर राजा के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक वह हीरे की अंगूठी धूप में फिर से चमकने लग गई। राजा को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था कि यह भी गुजर जाएगा। वह राजा बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर से एक शांति सी छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। वह पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यदि यह भी नहीं रहेगा, यह भी गुजर जाएगा। इसका मतलब कि यह भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है। मैं तो केवल यह सब देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है और हम तो केवल इन सब के साक्षी हैं। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है, सुख भी चला जाता है। दुख आता है, दुख भी चला जाता है। यह सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे। इसीलिए मुझे इनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। इस सब के साथ यदि हम अपने जीवन में देखें और चुपचाप उन सभी चीजों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो, दुख और हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वह स्थायी थे? बिल्कुल नहीं। वे सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार यह भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा। समय इसी तरह से बीतता चला जाता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो। इस पर अपने नजरिए से विचार करो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी भी जाने नहीं देना चाहते, लेकिन यह जीवन है, यह समय है, यह पल है जो कभी भी नहीं रुकते। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है, वो आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि वर्तमान में रहकर उन हर पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा यह हम में से कोई नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या फिर खुश होंगे, यह हम में से कोई नहीं बता
सकता, लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह कितने पल भी हो, वह हमारे हैं और उन्हें हम खुल के जी सकते हैं, उनमें खुश रह सकते। तो भला हम इन कीमती पलों को ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।